सबसे पहले ये ये मेरी क्लिप डोमिनार है देखिए। 250। इसका पेंट इशू का जो प्रॉब्लम था, इसका मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, और इस वीडियो को अब देखते हुए बजाज मैं कंपनी से मेरे बताता को कॉल कॉल कि आया, एक्चुअली और मुझे इस क्लिप को इसके दिखाने का लिए रीज़न क्या उन्होंने था क्या ऑफ़र किया, और क्या उसकी सॉल्यूशन दिया, क्या मैं मुझे आपको आन बता। पड़ी। मेरे मेरे पास जो मैं बाइक यूज़ करता हूँ, मेरे पास और भी बाइक्स हैं, तो ये जिस के बारे में मैंने आपको दिखा, ये एक्चुअली ये बजाज की डोमिनार है, ठीक है। और उसमें एक छोटा सा इशू आ रहा था, क्योंकि उसका पेंट रिमूव हो रहा है, वो आपको ऐसा लग रहा है कि एक पील ऑफ हो रहा है, एक कपड़े की तरह, पेपर की तरह। तो मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया यूट्यूब पे, और उसमें मैंने यही एक्सप्लेन किया कि एक टाइम था जब कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो, कोई भी गाड़ियाँ ले रहे हो, बाइक्स ले रहे हो, तो 10-10 साल उसको हम लोग धड़ल्ले से यूज़ करते थे और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता था। मत अबाउट रिगार्डिंग पेंट फिनिशिंग वही था, लॉन्ग लास्टिंग रहता था। लेकिन आजकल की गाड़ियों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वो टू व्हीलर्स हो या फोर व्हीलर्स हो। उसमें पेंट 2 साल 2.5 साल के अंदर वो खुद या तो रस्टिंग का इशू होता है या पेंट निकलने लगता है। ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ, मेरी बाइक में। तो मैंने उसको एक शॉर्ट्स अपलोड किया कि 2 साल की मेरी लगभग बाइक है, 2 साल 2.5 साल अप्रोक्स हुआ होगा, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं, और इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन कंपनी के कस्टमर के लिए, कंपनी किसी कस्टमर के लिए कितना सपोर्टिव है, ये मुझे देखने को मिला बजाज कंपनी के तरफ से। कंपनी वालों का कल मुझे कॉल आया। उस टाइम मैं होंडा के सर्विस सेंटर पे था। वहाँ पे भी एक वाकया हुआ जो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा एक्चुअली वहाँ पर क्या हुआ। पर पहले मैं बजाज वाले केस में बताता हूँ। बजाज वालों ने मुझे कॉल किया। पहले तो मुझे रीजनल ऑफिस से कॉल आया। उन्होंने बताया कि सर आपका हमारी कंपनी से एक मेल आया था, जिसमें आपका इस कंसर्न के रिगार्डिंग हम लोग को बोला गया कि आप देखिएगा आखिर कस्टमर क्यों अनहैप्पी है। तो सर मैं अनहैप्पी नहीं हूँ, मेरा जो प्रॉब्लम आया वो मैंने दिखाया। रही बात इसका सॉल्यूशन के लिए, तो आप लोगों ने मुझे ऑफ़र भी किया कि आप हमारी कंपनी आए। मैं धनबाद कराने वाला हूँ, तो यहाँ के नियरेस्ट सर्विस सेंटर से आपने कहा कि आप आइए सर, आपको कुछ करना भी नहीं है, वो जो भी हो पाएगा हम लोग उस चीज़ में रिगार्ड करेंगे, जो हम लोग करेंगे। आप वो वाले सेक्शन को, मेरी बाइक वारंटी में भी है, शायद वारंटी में भी रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन मेरा टेक्निकल प्रॉब्लम गाड़ी में है नहीं। मेरा प्रॉब्लम था बस पेंट रिगार्डिंग। वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम जिस हिसाब से पैसे देते हैं उस हिसाब का उसका यूज होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, 5 साल कम से कम उसमें फिनिशिंग होना चाहिए। और चूंकि मैं टेक्निकल वीडियोस बनाता हूँ, जो जो मेरे सब्सक्राइबर हो गए उनको पता ही है, और सारे वीडियोस बनाने के बाद या हर तरह के काम करने के बाद अगर मेरी ही गाड़ी में इस टाइप की प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए मुझे लगा कि मैं इस चीज़ को आपके साथ शेयर करूँ। अब मुद्दा ये आता है कि कंपनी वालों ने मुझे कहा कि सर आप देखिए, ये आपकी प्रॉब्लम है, हम लोग समझ सकते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप कंसिडर करें, हमारे सर्विस सेंटर आएँ। तो इसके लिए मैं बजाज को थैंक यू कहता हूँ। लेकिन मुझे अभी उस चीज़ को नीड नहीं था। रीज़न क्या है, क्यों मैं इंजन को डिसमेंटल नहीं करवाना चाहता। कंपनी और फैक्ट्री फिटेड जो बन के आती है, वो बाद में किसी इंसान के द्वारा वापस असेंबल करने में मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। ये नहीं कहता हूँ कि होगा ही नहीं, लेकिन होते हैं। वो रोबोटिक आर्म के जरिए या एक सेंसर के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, जो भी उसमें जितना भी गेज मिलाया रहता है उसमें कुछ डिफर हो सकता है। तो थैंक यू बजाज, इसके आपके इस कंसर्न के लिए मैं दोबारा आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब एक केस कल मेरे साथ और हुआ। जब ये सब डिस्कशन मुझे टेलीफोनिक हो रहा था, उस टाइम मैं होंडा के सर्विस सेंटर में बैठा होता, होंडा टू व्हीलर धनबाद। मैं उसका नाम भी मेंशन करूँगा, गोल्डन होंडा सर्विस सेंटर है। वहाँ सर्विस तो अच्छा हुआ सर, सर्विस के रिगार्डिंग मुझे कोई इशू नहीं है, पर वहाँ के स्टाफ के बिहेवियर के बारे में आपसे ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली हुआ ये था कि मेरी एक बाइक है और यूनिकॉर्न होंडा की BS6, इसका थर्ड सर्विस का टाइम पीरियड आ चुका था। तो हम यहाँ के नियरेस्ट सर्विस सेंटर में कांटेक्ट किए और वहाँ जाके उसका सर्विस के लिए दे दिए। लेकिन सेकेंड सर्विसिंग जब हुआ था मेरे बाइक में, तो इसका हेड का एक टाइपिट का समथिंग कुछ टेक्निकल साउंड था। उस टाइम हम उन लोग वहाँ के टेक्निकल टीम को कंसल्ट किए, तो वो बोले कि ठीक है सर, नेक्स्ट सर्विस में कर देंगे, प्लीज़ हमें रेटिंग दे दीजिएगा। हम 10 रेट कर देते हैं, क्योंकि लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हम खुद नहीं चाहते कि छोटी छोटी इश्यूज़ के लिए
इसका हम आपका रेटिंग कम कर दें, या फिर आपको कंपनी की तरफ से शायद सही नहीं लगे। बात वो नहीं है सर, बात यह है कि रेटिंग देना और उस रेट के लायक होना दोनों में अंतर होता है। मेरी गाड़ी सर्विस हो रही है, बात इसी तक में नहीं है। मेरा क्या था कि जब गाड़ी का काम हो रहा था, लंच आवर हो गया, ठीक है, और जहाँ पर सर्विस का एरिया है वहाँ बहुत सारे लोग आना जाना करते थे, और लोगों की तरह हम भी गए अपनी गाड़ी को देख रहे हैं। मेरे वीडियो में मेरे फ़ोन से मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया अपने बाइक का, वो डिसमेंटल किया हुआ था, चेनिंग वगैरह खुला था, ऐसे नॉर्मल वो क्लिप भी मेरे पास है, वो भी मैं अभी ऐड कर दूंगा, 1 सेकंड आप देख ही लो, ठीक है। और इस क्लिप के बाद हुआ ये कि वहाँ के कोई स्टाफ है, सौरभ या समथिंग नाम है उनका, वो आके एजीएम है या ऐसे कुछ है, वो आके बोले अरे क्या कर रहे हो, कैसे बना रहे हैं, क्या किसके परमिशन से। 6 सेकंड की वीडियो है सर, हम उसको ऑफ कर दिए, बोला ठीक है हम बंद कर देते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, आप किसके परमिशन से आए, उनका कहना है आप किसके परमिशन से यहाँ पे आए। बोले सर आप आए हैं तो हम निकल जाते हैं, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, नहीं आप यहाँ पे हैं, आप क्यों आए। हम बोले कि सर हम हट जाते हैं, रही बात बाइक मेरी थी, आपका कोई बंदा यहाँ काम नहीं कर रहा है, हम ट्रबल शूटिंग टाइम पे वीडियो नहीं शूट किए, जब हमारी गाड़ी खड़ी है तब सिर्फ अपनी बाइक की किए। तो उनका कहना है रैंप किसका है, मेरा है, मतलब उस सर्विस सेंटर वालों का है। तो उनका कहना है कि मेरे रैंक में गाड़ी है तो आप यहाँ पे नहीं आ सकते, तो हम एक्सेप्ट करते हैं। पर बिहेव ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा बिहेव करना है कस्टमर्स के साथ। और तो और मुझे बोले कि चलिए आप निकलिए, मेरे साथ मेरे बड़े भाई भी थे, उनको भी बोले कि नहीं आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो रहे हैं, आपको तरीका सही नहीं है। हम लोग वहाँ से तो निकल गया, बाहर निकलते निकलते वो अपने एक स्टाफ को बोले चलो गेट बंद करो। तो सर ये डिफरेंस है कस्टमर सेटिस्फैक्शन में। जो मुझे अभी बजाज का जो रिपोर्ट मिला वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, और जो मुझे होंडा में फीडबैक मिला वो भी मुझे फीडबैक मिला। मैं तो सर बोलता हूँ कि कभी भी होंडा की टू व्हीलर या मत लीजिए, अगर आपको सर्विस नहीं मिलता, सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप क्यों लेंगे। मैं कस्टमर हूँ, हम पैसे देते हैं तो सिर्फ पैसे प्रोडक्ट के नहीं देते, आपके भरोसे के भी देते हैं। आप पे भरोसा नहीं है और आपके चीज़ों पे भरोसा नहीं है, मुझे प्रॉब्लम आएगा। हम 4 घंटे का टाइम दिए, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम आपको चार्ज दे दिए तो 4 घंटे वहाँ बैठे हुए हैं। हम सुबह गए 10 या 11 बजे से स्टार्ट हुआ, और 3 4 5 बजे तक अप्रोक्स मेरा काम डन हुआ। अब काम डन होने तक उतना टाइम भी तो मेरा वेस्ट हुआ। उसके बाद अगर आपके एरिया में चले ही गए तो आपका एक तरीका होना चाहिए बात करने का। बहुत सारी कंपनी में मैं आता जाता हूँ, लेकिन ऐसा मिसबिहेव मुझे लगा। मैं धनबाद से हूँ, गोल्डन होंडा यहीं पे है। मैं डायरेक्टली नाम नहीं लेना चाहता था, पर मुझे लगा कि ज़रूरी है नाम नहीं लेना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि आखिर कस्टमर के साथ कैसा बिहेव है। जब बाहर निकले तो वहाँ के और लोग स्टाफ लोग बताए कि इन सर का नेचर ही ऐसा है। तो सर आप मत वहाँ पर रहिए, फ्रंट डेस्क पे मत रहिए, आप लोगों से मत बात कीजिए। अगर आप लोगों से बिहेव नहीं कर सही कर सकते हो तो क्या ज़रूरत है आपको बात करने का। थैंक यू। मैं टैग करूँगा इस वीडियो को, प्लीज़ प्लीज़ इसको शेयर करें और अपने अपने कमेंट, अपने अपने रिव्यूज़ जो हैं जो जेन्युइन है दें। मैं किसी को पर्सनली किसी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो मुझे नीड है, जो ज़रूरत लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू।